गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आप सबका आज की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमने उसके बेसिक कंसेप्ट को देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी, फिर इवेंट को देखा था और उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो थी उनको देखा था। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है दैट इज़ 16.2। तो चलिए इसी पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं आज और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। जब 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं और हमने क्या डिस्क्राइब करना है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, साथ में 3 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसका सोल्यूशन क्या है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। सबसे पहले 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो आप देखेंगे सैम्पल स्पेस क्या होती है या आउटकम्स क्या होते हैं। वन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 का पावर n दैट इज 2 रेज़ पावर 3, क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं और इसके रिजल्ट्स 2 होते हैं, हेड और टेल। कॉइन एक कॉइन से या हेड आएगा या टेल आएगा। तो 3 टाइम्स 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो 2 का पावर 3, इट मीन्स n की वैल्यू 3 है, तो टोटल आउटकम्स 8 होंगे। तो सैम्पल स्पेस S क्या बनेगी, या तो तीनों हेड आएंगे या 2 हेड आएंगे, एक टेल आएगा जो तीनों के ऊपर फेंके जाएँ, या एक हेड एक टेल और फिर हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड हेड, या पहले में टेल दूसरे में हेड फिर टेल, या पहले दोनों में टेल और तीसरे में हेड, या तीनों में टेल आएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 8। अब ये कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम 2 इवेंट्स लेते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए इसी सैम्पल स्पेस में से। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सैम्पल स्पेस हमने देख ली, कॉइन्स टॉस होते हैं तो आउटकम्स 8 हैं और सैम्पल स्पेस में हमने 8 एलिमेंट्स को रखा है। क्या क्या चांसेस हैं। सो 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऐसे 2 इवेंट्स लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। कंसिडर द इवेंट्स ई, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन, 1 हेड एंड 2 टेल्स, और E2 जो है 1 टेल एंड 2 हेड्स। तो E1 क्या बनेगा, 1 हेड एंड 2 टेल्स। तो चलिए E1 में हम कौन कौन सा ले सकते हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इसमें सब में एक हेड है और 2 टेल हैं, एक हेड और 2 टेल, एक हेड और 2 टेल। और दूसरा E2 जो इवेंट है उसमें एक टेल और 2 हेड हैं। देखिए हेड टेल हेड, 2 हेड और 1 टेल, फिर टेल हेड हेड, 2 हेड और 1 टेल, हेड हेड टेल, 2 हेड और 1 टेल। तो 2 इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। देखिए अब इसमें 2 टी हैं, सब में 2 टी हैं, इन सब में एक एक टी है। इट मीन्स कोई भी E1 और E2 का एलिमेंट्स नहीं मिलता। जब इनका कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता इट मीन्स E1 और E2 जो है वो आपस में उनकी इंटरसेक्शन क्या है, E1 और E2 की इंटरसेक्शन क्या है, 5। जब दोनों की इंटरसेक्शन 5 हो तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। सो इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यही हमने बताना था कि 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो वो हमने कौन से लिए, एक E1 और एक E2। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हैं, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन 5 है। सेकंड है लेट अस कंसीडर द इवेंट्स। अब सेकंड में 3 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दैट मीन्स इनमें कॉमन एलिमेंट होगा। लेट अस कंसीडर द इवेंट्स E1 not more than 1 head is shown, एक से ज़्यादा हेड नहीं है। E2 exactly 2 heads are shown और E3 3 heads are shown। तो एक से ज़्यादा हेड नहीं है। तो E1 में TTT, THT, TTH और HTT। तो इसमें देखिए सब में एक से ज़्यादा हेड नहीं है, नॉट मोर देन 1 हेड इज शोन। और E2 में आ जाइए दूसरे इवेंट में, एग्जैक्टली 2 हेड्स आर शोन, HHT, THH, HTH। not more than 1 head।
एच टी 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 एच टी एच डी तो दूसरे में टू हेड्स आर शोन एच एच टी एच एच और एच टी टी एच। अब देखिए E3 में थ्री हेड्स आर शोन एच एच एच। तो जब तीनों सिक्के उछाले गए तो ये रिजल्ट्स आए। तो अब देखिए सिंस E1 एंड E2 इनकी इंटरसेक्शन जो है वो E3 और E1 की इंटरसेक्शन ये हाई है, इसलिए और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एस है, ठीक है। सो सो थ्री इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो तीनों इवेंट जो हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, E3 E1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस के बराबर है। सो थ्री इवेंट्स E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तीनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और नॉट इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो तीनों इवेंट जो है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं है। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोस। तो जब दो डाइस हम थ्रो करते हैं तो ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई में दो भागेंगे, पहली में इवन नंबर आएगा। बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और बी में इवेंट में क्या हो रहा है, पहली डाई पे ऑड नंबर आ रहा है, दूसरी में जो मर्जी आए। सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस लेस देन इक्वल टू 5। तो दोनों नंबर्स जो डाई पे आ रहे हैं उनका सम या 5 के बराबर है या 5 से कम है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ए डैश नॉट बी, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट सी। तो ये इवेंट्स हमने डिस्क्राइब करने हैं। तो सबसे पहले टू डाइस जब थ्रो होते हैं तो पहले हम देखेंगे आउटकम्स कितने हैं। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है, वन टू डाइस आर थ्रोन, टोटल आउटकम्स क्या है, पहली डाई में 6 हैं, दूसरे में भी 6, 6 इंटू 6 हो गए 36। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, पहली एक्स वाई साइज दैट एक्स वाई गोज टू 1 2 3 4 5 6। तो जोड़ा बनेगा, जो जोड़ा किस में से होगा, जो सैम्पल स्पेस 1 2 3 5 6 है। ये जो हमारे डाइस के जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होगी, पहली जब दो डाई थ्रो करेंगे 1 1 आएगा, 2 1 आएगा, सो 1 1 6 आएगा, 6 1 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, सॉरी 1 2 1 6, फिर 2 1 2 2 2 6, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल 36 होंगे, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, 36। तो सैम्पल स्पेस में मैंने सारे नहीं लिखे, सैम्पल स्पेस में टोटल हमारे कितने आउटकम्स आएंगे, 36। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 1 6 तक, फिर 4 के साथ 1 से लेकर 4 के 6 तक, 5 के साथ 1 के साथ लेकर 5 के साथ 6 तक, फिर 6 के साथ 1 के साथ लेकर 6 के साथ 6 तक। तो चलिए अब ये कह रहा है नाउ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहला क्या हमारा, यहाँ से देखो, नाउ ए इज इक्वल टू गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे ए आएगा, तो ए इवेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट पे इवन नंबर यानी कि 2। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 2 1 2 2 2 3 2 4
फर्स्ट में 2 है, दूसरे में वो सारे आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब फिर पहले 2 से शुरू होगा, फिर इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 के बाद 4 से और 4 के बाद 6 से। तो ए में ही इवेंट्स आएंगे क्योंकि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट डाई 2 से शुरू करते हैं इवन नंबर, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर दूसरा इवन नंबर 4 से शुरू करते हैं, 4 1 4 2, ठीक है ना। पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये दूसरे में गेटिंग एन ऑड नंबर होता है 1 3 5। पहला 1 से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, दूसरा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और तीसरा पहला 1 3 फिर 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो बी में ये आएगा। सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कौन सा आएगा, सी में क्या आएगा, 1 1 भी आएगा, 1 2 1 3 2 1 2 3 6 1 1 4 2 3 3 2 4 1। तो या तो 5 के बराबर आया, या हमने वो पेयर लिए जिनमें जोड़ा ऐड करके या 5 आएगा या 5 से कम आएगा। ये 2 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, ये 5 से कम है, 1 प्लस 2 हो गया 3, ये 5 से कम है। तो 3 1 भी ले सकते हैं हम, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 3 2 4 2, ठीक है। तो सी में वो आएंगे जिनका सम 5 या 5 से कम होगा। आल्सो ए डैश। अब ए डैश ए कम्प्लीमेंट वो कौन सा होता है, वो एलिमेंट्स जो 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 ए में नहीं होंगे, सैम्पल स्पेस में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो ए डैश में वो एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू जो ए में नॉट बिलोंगिंग टू ए, जो ए में नहीं होंगे। तो नॉट बी में बी डैश होता है, वो एलिमेंट्स जो सैम्पल डब्ल्यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं होंगे। बी डैश तभी बनेगा एलिमेंट्स अगर बी में ना हो, ए डैश तभी बनेगा अगर एलिमेंट्स ए में ना हो। और ए और बी क्या होता है, ए और बी होता है यूनियन, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी मीन्स पूरी सैम्पल स्पेस। और ए एंड बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं, डब्ल्यू वाले वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और लास्ट है हमारा ए बट नॉट सी, वो एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन एलिमेंट्स डब्ल्यू एलिमेंट ए में हैं, ए बट नॉट सी, लेकिन सी में डब्ल्यू एलिमेंट सी में नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू सी। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 16.2 है ये ख़त्म हुई। कल फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इन क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए।